हेलो गाइस। तो हम समझेंगे कि ओवर थिंकिंग जो है वो क्या होती है। जब हम किसी एक चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं या कभी कभार ऐसा होता है हम सोचते भी नहीं है फिर भी वही चीज़ हमारे दिमाग में आती रहती है। हाँ, तो उसे क्या कहते हैं? ओवर थिंकिंग। और ओवर थिंकिंग से बहुत समस्याएं हो सकती हैं। बेमर्जी का तनाव, है ना, डर, चिंताएं, तो ओवर थिंकिंग से हो सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जो ओवर थिंकिंग है इसका जो ये लूप है ये कैसे बनता है। तो सबसे पहले होता क्या है कि तुम्हारे अंदर से कोई भी विचार आया। शायद तुम्हें कोई परीक्षा पास करनी है या तुम्हें कोई जॉब लेनी है। अब तुम्हारे भीतर से एक क्वेश्चन उठा। क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल तुम एक जॉब लेना चाहते हो, तो तुम्हारे भीतर से क्वेश्चन आया कि अगर मैं ये जॉब नहीं लूंगा तो क्या होगा, है ना। तो अब तुम क्या करोगे? ये क्वेश्चन आया सिंपल। अब तुम उस पर रिएक्ट करते हो, है ना। यार नहीं होगा तो अ, मेरी लाइफ अच्छी नहीं होगी, मैं पैसे कैसे कमाऊंगा, मेरी फैमिली का क्या होगा, है ना। ये तुमने क्या किया? इस पर रिएक्ट किया। ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो एक विचार था वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। ठीक है। और जितना ज़्यादा तुम रिएक्ट करते जाओगे, है ना, तो उससे जो है ओवर थिंकिंग का एक लूप बन जाता है और तुम बिना वजह से परेशान होने लगते हो। ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है कि अगर इससे हमें बाहर होना है तो फिर हमें क्या करना होगा। तो देखो, जो विचार आया, है ना, तुम्हारे भीतर से एक विचार आया कि अगर मुझे ये जॉब नहीं मिली तो क्या होगा। ठीक है। तो ये भी एक मन का हिस्सा है। और जो तुमने रिएक्ट किया, है ना, तो जो तुम समझते हो कि जो मैं हूँ, है ना, जो मैंने डिसीजन लिया, या जो मेरी सोच है, वो भी क्या है, वो भी एक मन का हिस्सा है। ठीक है। तो ये दोनों ही जो हैं, ये क्या है, ये मन है। ठीक है। और अगर तुम्हें ओवर थिंकिंग से बाहर निकलना है, ठीक है, अगर इससे तुम परेशान हो चुके हो तो तुम्हें मन से बाहर होना पड़ेगा। अब मन से बाहर कैसे होते हैं? देखो, तुम्हारे भीतर से एक विचार आया। विचार आने के बाद में तुम उस पर रिएक्ट नहीं करोगे, क्योंकि अगर रिएक्ट करोगे तो रिएक्ट करने वाला कौन होगा? रिएक्ट करने वाला कौन है? मन। और जो विचार जहां से आया वो भी क्या है? मन। ठीक है। तो जो विचार आया उसको आने दो, तुम्हें रिएक्ट नहीं करना है। ठीक है। तो अगर तुम रिएक्ट नहीं करते हो तो जो विचार हैं, जो आया था, वो धीरे धीरे जो है डिसॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। और तुम ये समझ पाओगे कि ये विचार ही तो हैं। ठीक है। ये कुछ कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है। और जितना ज़्यादा तुम इस चीज़ को प्रैक्टिस करते जाओगे, ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा, जो थॉट्स की जो प्रवाह होगा, है ना, थोड़ी देर तक चलेंगे, उसके बाद वो जो है गिरने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि थॉट्स क्यों कब पावरफुल होता है? जब हम उस पर एनर्जी स्पेंड करते हैं। और एनर्जी कैसे स्पेंड होती है? जब हम उस पर रिएक्ट करते हैं। तो अगर तुम्हें ओवर थिंकिंग करनी है तो रिएक्ट करते जाओ। ठीक है। और अगर तुम्हें नहीं करनी है तो तुम कुछ भी मत करो, विचारों को देखते रहो, आने दो, बस। कुछ नहीं करना है, क्योंकि कुछ किया है तो मन का यूज़ किया। ठीक है। और मन का यूज़ किया तो मतलब ये पावरफुल हो जाएंगे। ठीक है। तो बस अपने हाथ में कुछ नहीं है। ठीक है। कुछ भी नहीं है अपने हाथ में। बस इतनी सी सोच रख के बस तुम इस चीज़ को प्रैक्टिस करो और फिर तुम रिज़ल्ट मुझे ज़रूर बताना। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर आपका और भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए। एंड इसी तरीके के अगर आप और भी टॉपिक अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड कोई क्वेश्चन हो या कोई टॉपिक का रिकमेंडेशन हो तो वो भी मुझे ज़रूर बताइए।
थैंक यू।